गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैं अमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ आईआईटी मंथन में। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर मोशन में ही कुछ स्पेशल चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि वर्टिकल मोशन के होंगे। वर्टिकल मोशन क्या करते हैं? वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि हमने दो स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका। हमने दो स्टोन लिए और दो स्टोन्स को हमने ऊपर की तरफ फेंका साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे दो स्टोन फेंके और दोनों ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है। और मान लीजिए कि वो जो स्टोन है उन स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी एक की u1 है और एक की u2 है। तो दो पत्थर है हमारे पास, दोनों हमने एक ही टाइम पे नीचे से ऊपर फेंके और एक की वेलोसिटी u1 और एक की वेलोसिटी u2 मान लो। और हमें प्रूव करना है कि उनके द्वारा जितनी हाइट अचीव की गई उनका रेशियो उनकी वेलोसिटी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब क्या है कि हमारे पास दो पत्थर, एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है। इस पत्थर को हमने ऊपर फेंका, इस पत्थर को भी हमने ऊपर फेंका, ये भी यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये स्टोन 1 है और ये स्टोन 2 है, ठीक। और इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 मान लेते हैं। इसकी हाइट h1 मान लेते हैं और इसकी हाइट h2। तो आप दो स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और ऊपर की तरफ मींस द मोशन इज अपवर्ड्स। दैट मींस यहां पे क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी। अब क्या एक्ट करेगा? अब आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, आपको निकालना क्या है, प्रूव करना है कि जो इनकी हाइट है मींस h1 रेशियो h2 विल बी u1 स्क्वेयर u2 स्क्वेयर। इट मींस जो इनकी हाइट्स का रेशियो होगा दोनों स्टोन का जो उन्होंने अचीव की है उनका रेशियो इक्वल होगा उन दोनों स्टोन्स की वेलोसिटी के स्क्वायर के। स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टोन, पहले स्टोन के ऊपर फेंका, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी u1 होगी। u1 क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द u1 आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 1, पहले स्टोन की होगी, ठीक। u2 आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2, तो ये होगी सेकंड स्टोन की, ठीक। तो हमारे पास दोनों की वेलोसिटी है, ठीक है। और क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर दोनों केस में a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू -g, ठीक है। और टाइम दोनों को सेम लगेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर जनरली होता है, लेकिन हम वर्टिकल मोशन में क्या लिखते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब क्योंकि मोशन आपका अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स में a क्या होता है, -g होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहां पुट कर लीजिए। तो h क्या दे रखा है। तो अब एक चीज और है, जब ये चीज नीचे से ऊपर फेंकी गई तो
जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्योंकि जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो वो रुक गई वहां पर जाके, वरना वो और ऊपर चली जाती। तो जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर चीज की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर जीरो नहीं होती वरना ऊपर नहीं चली जाती वो। सपोज अगर आपने स्टोन फेंका, अगर ये यहां तक ही जाएगी मीन्स इसके बाद वापस आ जाएगी, तो मीन्स क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इट मीन्स इस हाइट पे जब h ले रहे हैं तो u क्या है, तो h1 की बात कर रहे हैं u1t माइनस हाफ GT स्क्वेयर, माइनस हाफ GT स्क्वेयर, ठीक है। तो लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं भी क्या नहीं आया, v नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें v आ जाएगी, मीन्स v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh। अब क्योंकि ऊपर की तरफ है तो g की वैल्यू माइनस लेंगे, तो v जीरो हो गया, v1 स्क्वेयर u1 स्क्वेयर 2gh1, ठीक। u1 स्क्वेयर माइनस 2gh, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वेयर अपॉन 2g। क्या आ गया, पहली हाइट आ गई u1 स्क्वेयर बाय 2g। सेकंड के लिए v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू u2 स्क्वेयर माइनस प्लस 2gs2। अब क्योंकि मोशन अपवर्ड्स है तो क्या होगा, v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू u2 स्क्वेयर माइनस 2gs2, और v2 ऊपर पहुंचते ही क्या है, जीरो है, u2 स्क्वेयर माइनस 2gs2। तो s2 क्या आ गया, u2 स्क्वेयर अपॉन 2g, पहले इक्वेशन। सेकंड, तो हमें क्या प्रूव करना है कि देखिए h1 बाय h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वेयर बाय u2, और यही हमें प्रूव करना है। तो जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और जब वो चीज मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी तो वहां पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमें क्या करना था, फॉर द टू स्टोन्स simultaneously thrown vertically upwards when they reach the maximum height, you have to prove that the ratio of their height will be equal to the ratio of the square of their velocities respectively। तो ये हमने प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम वर्टिकल मोशंस को लेके चल रहे हैं कि वर्टिकल मोशन में हम किस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, हाउ वी विल प्रोसीड इन वर्टिकल मोशन। ओके, तो मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे दिया गया है, तो इस ग्राफ में क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये आपको क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड दिस विल बी 3, 6, 9, 12, and this is 3, this is 3, and this is 9। तो हमें इस गिवन ग्राफ में क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी as it moves from A to B,
B2C एंड C2D। तो हमें स्पीड निकालनी है बॉडी की, A to B निकालनी है। अगर बॉडी A से B जा रही है तब निकालनी है, B से C जाएगी तब निकालनी है, C to D जाएगी तब निकालनी है। तो A to B, अब A to B क्या है आपका? स्लोप है। वी नो दैट द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल टेल यू द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो पहले क्वेश्चन में A to B, तो अब देखिए A पे कितना है, A पे इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है, और फाइनल क्या है, मान लो S1 क्या है, 0 है, और S2 कितना है, सॉरी ठीक है, S2 कितना है, 3 है, और टाइम कितना है, 3 सेकेंड, और टाइम कितना है यहाँ पर, 6 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होता है, स्पीड विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, S2 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 बाय 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इट मीन 1 बाय 2, सॉरी 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, ए से बी जाने पे उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका मीटर में है और ये आपका इधर सेकेंड में है। नेक्स्ट इज B2C। अब B2C जब जा रहा है, अगर आप B2C जा रहे हो तो B2C जाने पे कोई भी स्लोप नहीं है, तो क्या होगा, इसके में स्पीड क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि देखिए इसमें ये भी 3 है और ये भी 3 है, मीन्स 3 माइनस 3 0, और टाइम क्या हो जाएगा 3, दिस इज योर स्पीड। स्पीड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 बाय 3 0। और आपको पता भी है, मैंने ग्राफ कराया था कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको बताएगा स्पीड। जो लाइन पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के वो कभी आपको स्पीड नहीं बताएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, क्योंकि इनिशियली डिस्टेंस भी वही है, फाइनल भी वही है, तो चेंज कितना आएगा, 0, एंड 0 बाय समथिंग इज 0। सो थर्ड पार्ट C2D, C2D, तो C2D पे क्या है, मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस कितना है, इनिशियली 3 है, तो यहाँ निकाल, थर्ड पार्ट को यहाँ निकाल देते हैं। S1 क्या है, 3 है, और S2 क्या है, 9। इस पोजीशन पे इनिशियल क्या है, 3, और फाइनल क्या है, 9। T1 कितना है, 9, और T2 कितना है, 12। तो स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। तो कितना बना, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 12 माइनस 3, इट विल बी 6 बाय 3, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? Next question is, a particle moves in a circle with center O of a circle in the given figure. It starts from A. Calculate the distance covered and the displacement when it reaches B. तो डायग्राम बनाते हैं। पार्टिकल का सेंटर है O, ये O है, और ये पहले यहां पर था A पर, और ये घूमकर कहां आ गया, B पर आ गया, और ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी, 5 सेंटीमीटर है, मीन्स AO इज इक्वल टू OB। तो ये पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, और जब ये A से स्टार्ट किया तो आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट रीचेस B। मतलब वो A से चला, ऐसे चला, वो ऐसे आ गया, इट मीन उसने सर्कल पूरा किया, हाफ सर्कल मीन्स हाफ राउंड, हाफ राउंड लगा लो,
इसको चाहे आप हाफ रेवोल्यूशन बोल लो। तो हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होता है वो मीन्स कितना हुआ, आधा सर्कल मीन्स 2πr/2, क्योंकि पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है 2πr और आधे का πr। ये तो आ गया πr, इट मीन्स 50π डिस्टेंस आ गया। ठीक, अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें वो क्या होगा, इट मीन्स वो चीज यहां से यहां आई, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ कवर। तो मीन्स वो ए से बी घूम के आ रहा है तो ऐसे ना करके सीधा ए टू बी आ जाएगा, इट मीन्स ए टू बी मीन्स ए बी। वो ऐसे ना आकर के वो सीधा ऐसे आ जाएगा, इट मीन्स ही विल कम थ्रू द डायमीटर। तो डायमीटर क्या है 100 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या आ गया, तो आर यहाँ था 5 था तो 5π और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इज योर कितना 5π और ए बी कितना आ गया डायमीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो क्या है कि एक कार चल रही है, जब कार में ब्रेक लगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी कोई चलती हुई चीज रुकती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है, वो नेगेटिव आता है, सॉरी, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और वो कार 2 सेकंड में स्टॉप हो जाती है ब्रेक लगने के बाद, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स तो इट मीन्स v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और a कितना है, a है इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या है, ये माइनस होगा और इसलिए क्या होगा, ये आपका ये होगा रिटार्डेशन, ये होगा रिटार्डेशन। ठीक है, तो टाइम कितना है 2 सेकंड, टाइम है 2 सेकंड। तो v है, a है, t है, तो u निकाल सकते हैं। तो क्या होगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v 0 है, u निकालना है, a कितना है -6 है, t है 2, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकंड आ गया। तो u आ गया। हमें निकालना है कि जब वो कार 2 सेकंड बाद रुकी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो मीन्स s निकालना है। तो s क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। ut u मीन्स 12, t is your 2 second plus half into it is -6 and t square means 2 square। कितना आ जाएगा 12 to the 24, 3 it is -12, कितना आ गया 12 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 12 मीटर इन 2 सेकेंड। मीन जब वो कार ने ब्रेक लगाए और 2 सेकंड बाद कार जब रुकी, उस ब्रेक लगाने से कार के रुकने तक उसने 12 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर फुल स्टॉप
आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ ए रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड फाइंड द एवरेज स्पीड। मतलब एक बॉडी है वो आपकी सर्कुलर पाथ में चल रही है और उसका रेडियस कितना है, रेडियस है उसका 70 मीटर। तो सर्कुलर पाथ, तो रेडियस कितना है उसका 70 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज हाउ मच, 70 मीटर। कितना है 70 मीटर। और रेडियस 70 मीटर है और आफ्टर ट्रेवलिंग हाफ ए रेवोल्यूशन, इट मींस इस सर्कल का आधा चक्कर लगाने के बाद, मींस इतना, इस सर्कल का आधा मींस हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं वो होता है मेरा 2πr/2, क्योंकि पूरे में होता है 2πr, आधे में होगा 2πr/2। सिमिलरली ये आपका है डिस्टेंस, हाफ सर्कल में डिस्टेंस होता है ये, और हाफ रेवोल्यूशन में ही डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल डायमीटर मींस 2r, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में आधा रेवोल्यूशन करने पे जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है आपको 20 सेकेंड, तो आधा सर्कल लगाता है 20 सेकेंड में वो। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2πr मींस πr, तो पाई इंटू 70 डिवाइड बाई कितना है 20, कितना आ जाएगा 22/7 गुना में 70/20, 11 आ गया। 11 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। 11 क्या आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गई। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना है 2r मींस 2 × 70, कितना आ गया 140 मीटर, कितना आ गया 140। तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना है 20, तो 140/20 इट इज 7 मीटर, कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, so that in a half revolution the total displacement will be 2r means 2r divided by time, कितना आ जाएगा 2 × 70 by time is 20, कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज वेलोसिटी। और वी नो दैट कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होती है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज स्पीड से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In next question, a boy starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक लड़का है, उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया एक सरफेस पे, जब स्लाइड कर रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो घर्षण के कारण उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपको निकालना है हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। तो क्या है क्वेश्चन में, एक बॉय है, उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया और स्लाइड करते हुए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5, तो इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0.5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी हो रही है, डिक्रीज हो रही है पर ये नहीं पता, लेकिन ए क्या है, तो जब उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड थी तो 0.5 मीटर पर सेकेंड जब उसने स्टार्ट किया स्लाइड करना, तो स्लाइड करते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वो डिक्रीज कैसे हो रही है, एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये क्या है, एक्सीलरेशन है। और क्योंकि ये
क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स ये आपका रिटार्डेशन होगा। ये क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। ये होगा आपका रिटार्डेशन। ठीक, तो ए क्या आ गया? -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यू क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है कि उस बॉडी को रुकने में कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स मुझे क्या निकालना है? टी निकालना है। तो जब देखिए, जब वो बॉडी चली, स्टार्टिंग चली तो स्पीड क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड है। और जब वो स्लाइड होना स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक पहुंचने में वो डिक्रीज हो रही है उसकी स्पीड, क्योंकि उसको आखिरी में रुकना है। और जब भी कोई चीज रुकेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमें टाइम निकालना है, तो सिंपल वी हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी निकालना है तो ए टी विल बी इक्वल टू v माइनस यू एंड t विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाय a एंड t इज इक्वल टू v कितना है? v 0 है, -0.5 डिवाइड बाय 0.05, तो कितना आ गया? t विल बी इक्वल टू, ये माइनस है a, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा तो 0.1 बाई, तो कितना आ गया? टाइम इज योर 10 सेकेंड। तो जब उस लड़के ने स्लाइड करना स्टार्ट किया, स्लाइड करने के स्टार्टिंग टाइम से लेकर रुकने तक का जो टाइम लगा उसको 10 सेकेंड लगा। क्या लगा? 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी with a uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour। तो क्या है? एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि A से B गया, उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है, और उसकी रिटर्न की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला, फिर वो चला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो डिस्टेंस कितना है? मान लिया x मान लिया। तो जब वो यहां से इस तरफ गया तो स्पीड उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऐसे आया तो स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x इधर गया और x इधर आया, मींस x प्लस x। टोटल टाइम क्या होगा? मैंने मान लिया a से b के लिए, a टू b जाने के लिए इसको टाइम लगा t1। तो t1 क्या होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x डिवाइड बाय स्पीड। सिमिलरली b टू a के लिए टाइम लगा t2, कितना आ गया? x बाय 20। क्या आ जाएगा? x बाय 30 प्लस x बाय 20, कितना आ गया? 2x डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 5x बाय 60, बिकॉज एलसीएम में 60, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3x 60। तो ये कितना आ जाएगा? 2x बाय 5x इंटू 60, 5 से किया 12, कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गई? एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्निंग बैक फ्रॉम बी टू ए इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड दी हुई हो आने की और जाने की, तो मीन्स डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो फिक्स डिस्टेंस के लिए अगर डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस आपका क्या हो? फिक्स्ड हो, और आपको स्पीड दी हुई है, मान लो एक v1 दे दिया, एक v2 दे दिया, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो अगर आपको डिस्टेंस फिक्स्ड दिया हुआ है और दो स्पीड दी हुई है, v1 आने की और v2 जाने की, तो उस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या निकालोगे? ट्वाइस ऑफ जितनी स्पीड दी हुई है, ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2 विल गिव यू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय 2 multiply by multiplication of both the speed divided by sum of both the speeds। तो यहां देख लेते हैं v1 क्या था हमारा? v1 हमारा 30 था, तो 2 इंटू 30, v2 कितना है? 20 है, डिवाइड बाय v1 कितना है आपका? 30 प्लस 20, तो ये कितना हो गया?
50 हो गया, तो इससे काट दीजिए, तो 5 से काटा तो 4 आ गया, कितना आ गया 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर चेक कर लो। तो जब भी आपको फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ हो और यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी while going from A to B and running back from B to A, you will find the average speed by simply finding total distance by total time। तो डिस्टेंस फिक्स है, तो फिक्स डिस्टेंस के लिए अगर आपको दो स्पीड दी हुई है तो आने की और जाने की, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ